नमस्कार, मैं निरपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में मेष राशिफल के बारे में। दिसंबर 2025, अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो 29 मार्च से लेकर के अब तक जो है आप शनि की साढ़े साती से जो है आप निकल रहे हैं। शनि की साढ़े साती जो है मेष राशि के जातकों को चल रही है। और इस शनि की साढ़े साती का अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च से लेकर के शनि जो है अब तक आपके 12वें भाव में जो है विद्यमान है, 12वें स्थान में जो है विद्यमान है। और अगर दूसरी पहलू से देखें तो 12वें भाव में शनि मुख्यतः जो है आपको आर्थिक रूप से जो है आपकी स्थिति को नाजुक बनाता है। आर्थिक रूप से कुछ रुकावटें, आर्थिक विषमताओं का सामना जो है आपने किया होगा। तो यहाँ स्थित जो शनि है वो आपको आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी देगा, जो दिसंबर में भी जो है आपको दे सकते हैं। वहीं कुटुंब में भी जो है वो आपको किसी न किसी प्रकार का विग्रह दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं और स्ट्रेस दे सकते हैं। झगड़े झंझटों से भरा वातावरण जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति जो है वो भंग हो सकती है। तो ओवरऑल 12वें भाव में जो शनि है वो कुटुंब और आपके धन में जो है कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम देंगे। तो यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपके लिए काफी हद तक लाभप्रद रहने वाला है कि आप शनि से संबंधित उपचार, दान पुण्य अगर आप करते हैं तो धन से संबंधित और कुटुंब से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें कुछ ना कुछ हद तक आपको जो है राहत मिल सकती है। और दिसंबर के महीने में अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो एज सच बहुत अच्छी स्थितियां जो है निकल करके गोचर की स्थिति में सामने आ रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ सकता। लेकिन जरूर मौसम परिवर्तन के कारण से कुछ एलर्जिक समस्याओं से जो है वो आप ग्रस्त रह सकते हैं। तो अपने सेहत का आप जो है मौसम के अनुरूप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप पूर्व में किसी भी एलर्जिक समस्या से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें और मेडिसिन जो है प्रॉपर उनकी सलाह से आप लें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं अर्निंग सोर्स की, आय के हिसाब से अगर देखें दिसंबर का महीना, तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि शनि की दृष्टि जो है वो आपके धन और कुटुंब भाव पर होने के कारण से शनि यहाँ कुछ हद तक जो है आपको धन से संबंधित समस्याएं, विषमताएं दे सकते हैं। और कुटुंब में जो है कुछ अशांति वाला वातावरण जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ रिश्तों को जो है वो आपको बैलेंस बनाने हेतु कार्य करना होगा। साथ ही साथ जो है धन से संबंधित समस्याओं से जो है आपको कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो शनि से संबंधित उपाय जो है इन दोनों क्षेत्रों में जो है आपको लाभान्वित कर सकता है और आपको अर्निंग के नए सोर्सेज जो है वो मिल सकते हैं और परिवार में सौहार्द का वातावरण जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बस आपको शनि को बैलेंस करते हुए चलना है दिसंबर के महीने में। वहीं मैं अगर बात करूं आपके कॉन्फिडेंस की, आपके पराक्रम की और आपके विलासिता की और आपके वैभव की, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो बृहस्पति जो है यहाँ विद्यमान है, जहां से आपके पराक्रम, वैभव और आपके आत्मविश्वास को देखते हैं। बृहस्पति जो है यहाँ पे विद्यमान होने के कारण से मूल रूप से जो है वो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। शत्रु आप शांत होंगे, शत्रुओं पर आपकी विजय जो है आप प्राप्त करेंगे। आपकी पीठ के पीछे जो न्यूसेंस या आपकी बुराइयां जो चल रही थी उसमें और उसके ग्राफ में अब आपको कमी दिखाई देगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अब चरम सीमा पे रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में जो है आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उत्कृष्ट कार्य करके आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है विन विन पोजीशन में आप रहेंगे। मित्रों का, भाई बंधुओं का सहयोग जो है वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है और उनसे आपको लाभप्रद स्थितियां जो है देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके धन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन और आपकी माता के सुख के हिसाब से अगर देखें तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी जो है निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ आपका फोर्थ हाउस जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और ऐसी मजबूत स्थिति में माता का सहयोग मिलना, माता के साथ साथ आपको भौतिक विलासिता की वस्तुओं का आपके विस्तार हो सकता है। साथ ही साथ जो है भवन, भूमि, वाहन आदि से आपको लाभ हो सकता है और इन वस्तुओं पर और इन क्षेत्र पर जो है आप अच्छा निवेश कर सकते हैं, जिस निवेश का लाभ जो है वो आपको आगे चल करके अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अच्छी स्थितियां जो है इस स्थिति में भी बनी हुई है। फोर्थ हाउस आपके बहुत मजबूत स्थिति में है। वही बात करूं मैं विद्यार्थियों की, क्योंकि आगामी जो महीने हैं वो
परीक्षाओं के हैं। और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो पंचम स्थान पर जो है केतु का जो है दृष्टि होना, केतु का जो है होना आपको भटकाव दे सकता है। तो विद्यार्थियों को मूल रूप से जो है आपको फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी होगी, जो भी विद्यार्थी मेष राशि से बिलोंग करते हैं, क्योंकि केतु आपको भटकाव दे सकता है, डिटेक्शन दे सकता है। तो लक्ष्य को आप ध्यान रखें और एकाग्रता से अगर आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप भटकाव की स्थितियों से बच सकते हैं और अच्छा परिणाम जो है इस अध्ययन से जो है वो आप आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी अगर मामला आपके चल रहा है तो उसका फैसला जो है वो आपके पक्ष में आएगा। और कोई भी लंबित प्रकरण अगर आपके चल रहा है तो अब उसमें जो है आप गति होते हुए देखेंगे और उसकी परिणाम जो है वो भी आपके पक्ष में जो है वो आप आते हुए देखेंगे। वही बात करें अगर आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन पे यहाँ थोड़ा सा जो है राहु की दृष्टि रहेगी, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति की भी जो है दृष्टि होने के कारण से जहां राहु आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां, मनमुटाव और विवाद की स्थितियां पैदा करेंगे, तो वहीं बृहस्पति अपनी अमृत दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से जो है उस विवाद को, उस विपरीत परिस्थितियों को पुनः सामान्य स्थितियों में बदल देंगे। तो ओवरऑल दाम्पत्य जीवन में आपके जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्थितियां रहेंगी, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति का सहयोग और सपोर्ट जो है आपके दाम्पत्य जीवन में जो है मधुरता बनाए रखेगा और रिश्ते में प्रगाढ़ता और सामंजस्य जो है विशेष रूप से जो है बृहस्पति की कृपा दृष्टि के कारण से आपकी बनी रहेगी। अगर बात करें आपके भाग्य के लिहाज से तो मेष राशि के जातकों के जीवन पर जो है दिसंबर के महीने की अगर विशेष रूप से बात करें तो भाग्य आपका प्रबल रूप से आपका साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा और आपके भाग्य को चमत्कृत करेगा। यानी कि आपके अल्प परिश्रम से आपके कार्य सिद्ध होंगे और साथ ही साथ जो है वो आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे आप व्यवसाय क्षेत्र में हैं। तो बृहस्पति के कारण से आपका कार्य जो है वो बनने शुरू होंगे, रुके हुए कार्य जो है वो आपके बनने शुरू होंगे। तो भाग्य आपका अच्छी तरह से आपका साथ देगा। और वहीं अगर बात करें तो 11वें भावस्थ जो है राहु का होना भी आपको कहीं ना कहीं अचानक जो है धन प्राप्ति करवा सकता है, अचानक आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है और कहीं ना कहीं से जो है अचानक आप जो है अच्छा, अगर आप व्यवसाय में हैं तो अच्छा सौदा आप कर सकते हैं, लाभ के सौदे आपके हो सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में जो है पूर्व से अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है प्रमोशन की, पद की या ट्रांसफर की, तो राहु कि इस स्थिति के कारण से वो आपकी महत्वाकांक्षा भी जो है आपको राहु यहाँ अचानक से देकर के आपको चमत्कृत आपके भाग्य को कर सकते हैं। यानी कि लाभ की स्थिति में जो है अचानक से राहु आपको ला सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है दिसंबर के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और मैं अगर बात करूं तो आपको ओवरऑल जो है शिव आराधना करना जो है मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहने वाला है और शनि से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए, शनि से संबंधित दान आपको देने चाहिए शनि मंदिर में। और वहीं शिव आराधना आप नियमित रूप से करें तो आप निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।